रफाल कॉम्बैट जेट्स का सेकेंड बैच अंबाला एयरबेस पर 5 नवंबर को पहुंच रहा है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रफाल कॉम्बैट जेट्स का सेकेंड बैच अंबाला एयरबेस पर फ्रांस से 5 नवंबर 2020 को कुछ दिनों में पहुंच रहा है। ये इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर को और भी बढ़ा देगा और ये आज के डेट में बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम चाइना के साथ सीधा कन्फ्रंटेशन पे हैं। इंडियन एयरफोर्स की टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जिसको कि लीड कर रहे हैं असिस्टेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रोजेक्ट्स, वो ऑलरेडी फ्रांस में पहुंच चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ऑलरेडी फ्रांस के सेंट डिजियर एयरबेस पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। रफाल कॉम्बैट जेट को डसॉल्ट एविएशन फ्रांस ने निर्मित किया है। इसके पहले इंडिया ने फर्स्ट बैच में 5 रफाल जेट जुलाई 27 को रिसीव किए थे और इनको 17 स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस में 10 सितंबर को इंडक्ट किया गया था। 2 Sukhoi 30s escorting 5 Rafale jets. These are now over Indian airspace. This is a fantastic moment. Sabhi, you want to talk over this? This is what we've been waiting for such a long time. इंडिया ने फ्रांस के साथ एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट किया है जिसके तहत 36 रफाल जेट्स प्रोक्योर किए जाएंगे और इनकी कॉस्ट है 59,000 करोड़। इनको अंबाला और हाशिमारा एयरबेस पर स्टेशन किया जाएगा। इसके पहले इंडिया ने 23 साल पहले फाइटर जेट प्रोक्योर किया था जब सुकोई एयरक्राफ्ट को रशिया से प्रोक्योर किया गया था और लोहगांव एयरबेस पुणे में स्टेशन किया गया था। आगे चलकर इंडिया का 21 मिग-29 एयरक्राफ्ट रशिया से प्रोक्योर करने का भी प्लान है क्योंकि जो एग्जिस्टिंग फ्लीट है इंडियन एयरफोर्स के पास वो काफ़ी पुराना हो चुका है। मोदी गवर्नमेंट ने जब रफाल डील साइन की थी तो उस समय काफ़ी कंसर्न उठ रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर डिप्लीट हो चुकी है। ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रन्स सैंक्शनड हैं लेकिन सिर्फ 31 फंक्शन कर रहे हैं आज के डेट में। अगर हम रफाल फाइटर जेट की बात करें तो ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसके सेंसर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, ये लेटेस्ट वेपन से इक्विप्ड है और ये फुली इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर है। ये एक सॉटी में 4 मिशंस कंप्लीट कर सकता है। रफाल एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और ये मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर सकता है जैसे कि एयर टू एयर स्ट्राइक, एयर टू सरफेस स्ट्राइक और ये बम्बार्डमेंट भी कर सकता है जिसमें कि लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं जो कि 200 पाउंड से 2000 पाउंड तक वेरी करते हैं। ये नॉन लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को भी फायर कर सकता है। इसके अंदर डेडली कैनन्स हैं जो कंटिन्यूस स्ट्राइक कर सकते हैं। ये सर्वेलांस के लिए भी यूज़ होता है। रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट में 2 मॉडल्स हैं, सिंगल सीटर और 2 सीटर। रफाल एयरक्राफ्ट ट्विन इंजन टेक्नोलॉजी पे चलता है। अगर आप इसको कंपेयर करें F-16 जो कि पाकिस्तान के पास है तो उसमें अभी भी सिंगल इंजन है। रफाल में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एनिमी रडार में कैप्चर नहीं होता है और ये एनिमी डोमेन में पियर्स कर सकता है और स्पेसिफिक टारगेट्स को डिमोलिश कर सकता है। रफाल फाइटर जेट ऑलरेडी मल्टीपल वॉरफेयर यानी लड़ाइयाँ लड़ चुका है। इसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। ये ऑलरेडी अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में लड़ाइयाँ लड़ चुका है। अगर हम इसको कंपेयर करें J-20 जो कि चाइना का मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है तो उसने आज तक एक भी वॉरफेयर में पार्टिसिपेट नहीं किया है। रफाल फाइटर जेट में एंटी जैमिंग सिस्टम है जो कि एनिमी का रेडार फ्रीज कर देता है। इसमें 3 फ्यूल टैंक होते हैं, एक मेन फ्यूल टैंक और 2 ड्रॉप फ्यूल टैंक्स। अगर आप एनिमीज से घिर जाएं और आपको सडन एक्सेलरेशन चाहिए हो तो इन दोनों फ्यूल टैंक्स को ड्रॉप करके जिससे कि आपके एयरक्राफ्ट का वेट लाइट हो जाता है और आप सडन एक्सेलरेशन पा सकते हैं और अपने एरिया में जल्दी से वापस आ सकते हैं। रफाल फाइटर जेट में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी है जिससे कि मिड एयर रिफ्यूलिंग हो जाती है और आपको रिफ्यूलिंग के लिए ग्राउंड पर नहीं आना पड़ता है। रफाल फाइटर जेट 4 एडवांस मिसाइल से लैस है जो कि विजुअल रेंज से भी बहुत दूर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। इसमें से 2 एयर टू एयर स्ट्राइक के लिए होते हैं जिसमें कि पहला है मीटियोर मिसाइल जो कि एयर टू एयर स्ट्राइक 100 किलोमीटर तक कर सकता है। इसमें दूसरा है माइका मिसाइल जो कि एयर टू एयर स्ट्राइक 80 किलोमीटर तक कर सकता है। मीटियोर और माइका मिसाइल्स की स्पीड होती है 4 मैक यानी कि 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। कोई भी फाइटर जेट पूरे वर्ल्ड में नहीं है जिसकी की स्पीड 4 मैक हो। सबकी स्पीड 4 मैक से काफ़ी कम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मीटियोर और माइका मिसाइल्स वर्ल्ड के किसी भी फाइटर जेट को आराम से स्ट्राइक कर सकते हैं। मीटियोर और माइका मिसाइल्स की नो एस्केप जोन 60 किलोमीटर्स है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी एयरक्राफ्ट इस 60 किलोमीटर के जोन के अंदर आ जाता है तो इनकी स्ट्राइकिंग कैपेसिटी नियर 100% है। रफाल फाइटर जेट में 2 और मिसाइल होते हैं जो कि एयर टू सरफेस मिसाइल होते हैं, जिनका कि नाम है स्कैल्प और हैमर। जो कि स्कैल्प है वो काफ़ी फेमसली स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है। इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है जो कि 560 किलोमीटर्स है। इसकी रेंज 560 किलोमीटर्स है और ये डीप क्रूज और गाइडेड मिसाइल है। डीप क्रूज का मतलब ये हुआ कि ये काफ़ी लो लेवल पर नेविगेट करता है, जिससे कि ये एनिमी के रडार में कैप्चर नहीं हो पाता है। और गाइडेड का मतलब ये हुआ कि पायलट इसको स्पेसिफिक लोकेशन पे गाइड करके फायर कर सकता है। ये स्कैल्प मिसाइल स्पेसिफिकली माउंटेन रीजन में बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। दूसरा एयर टू सरफेस मिसाइल है हैमर मिसाइल। ये एक लाइटर और स्मॉलर वर्जन है स्कैल्प मिसाइल का। इसकी रेंज केवल 60 किलोमीटर्स है। ये भी डीप क्रूज और गाइडेड मिसाइल है और ये मेनली माउंटेनियस रीजन्स में एनिमी टैंक्स, एनिमी बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। ये दोनों मिसाइल माउंटेन एरिया में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, जैसे कि लद्दाख रीजन। रफाल फाइटर जेट की रेंज 3700 किलोमीटर्स है। इसको अगर हम कंपेयर करें J-20 जो कि चाइना का मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो उसकी रेंज केवल 3400 किलोमीटर्स है। रफाल फाइटर जेट टारगेट कोऑर्डिनेटर से इक्विप्ड है, जिससे कि पायलट बहुत पहले ही टारगेट आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको लॉक कर देता है। रफाल फाइटर जेट का टेक ऑफ बहुत ही शॉर्ट है, इसीलिए इसको स्मॉलर एयर बेसिस पे भी टेक ऑफ और लैंड किया जा सकता है। क्योंकि रफाल फाइटर जेट इंडिया में इन हाउस बिल्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एग्रीमेंट है कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में फ्रांस इंडिया को एडिशनल फाइटर जेट्स प्रोवाइड कराएगा अपने एग्जिस्टिंग लेटेस्ट फ्लीट्स में से। इंडिया और फ्रांस के बायलैटरल टाइज काफ़ी अच्छे हैं। तो कंक्लूजन ये है कि रफाल डील एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है और इंडियन एयरफोर्स ने अपने राइवल्स के अगेंस्ट एक मेजर टेक्नोलॉजिकल एज ऑलरेडी ले लिया है। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद सिंह। नमस्कार।